वैज्ञानिकों की माने तो टाइटन पाइथन नाम का स्नेक धरती से 58 लाख साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। अगर वो आज के टाइम पे जिंदा होते तो वो सांपों के राजा स्नेक किंग कहलाते। और इस कहानी में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि चाइना में स्नेक आइलैंड नाम का एक टापू है जहाँ पे आज भी टाइटन पाइथन रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस खतरनाक एडवेंचर स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में बामियान नाम के आदमी के साथ 3 लोग एक आइलैंड पे जाते हैं और उन तीनों में से एक उसका भाई भी होता है और ये सब के सब वहाँ पे स्नेक पकड़ने के लिए गए हैं। दरअसल इन सबको ज्यादा पैसे कमाने का लालच होता है, इसलिए ये सब के सब स्नेक पकड़ने का काम करते हैं। और जब बामियान का भाई एक गुफा के अंदर स्नेक पकड़ने के लिए जाता है तो उसको अंदर से कोई विशालकाय जीव खींचने लगता है। उसके चीखने पे ये तीनों उसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं मगर ये तीनों नाकाम हो जाते हैं और वो जीव उसको अंदर ही खींच के मार देता है। ये देखकर उनमें से एक उस गुफा में अपना हाथ डालता है तो उसके हाथ पे एक स्नेक काट लेता है और ये लोग उसको बाहर निकाल के 2 हिस्सों में कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों वहाँ से भाग के अपने बोट पे आ जाते हैं और तब उस विशालकाय जीव को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़ा स्नेक होता है और वो उन सबको उसी बोट पे मार देता है। दरअसल ये लोग जिस स्मॉल स्नेक को मारे होते हैं वो इसी का बेबी स्नेक था, इसीलिए वो इन सबको खत्म कर देता है। इसके बाद समुद्र के तट पे एक नजदीकी गांव में जेंगजी को दिखाया जाता है जो एक घर में सांप पकड़ने के लिए गया होता है और उसी घर में टीवी पे न्यूज आ रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि जिंगतियानो कंपनी ने 4 डेजर्ट आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट जीते हैं और इसमें तकरीबन 5 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है और उन 4 आइलैंड में से एक स्नेक आइलैंड है जिसको ये कंपनी एशिया का सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनाएगी। पर जेंगजी उस न्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उस स्नेक को पकड़ के उनको बचा लेता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि स्नेक का अंडा अपने घर में कभी मत लाना। दरअसल जो स्नेक इनके घर में आया होता है ये लोग उसका अंडा चुरा के अपने घर में लाए होते हैं, इसीलिए वो इनके घर में आया होता है। वो इनसे ये बातें कह ही रहा होता है तभी उसके पास उसका दोस्त माफियन आके उसको बताता है कि बामियान के साथ 3 लोग मारे गए क्योंकि वो लोग स्नेक आइलैंड पे सांप पकड़ने के लिए गए थे। साथ ही वो उसको उनका लास्ट वीडियो दिखाता है जिसमें उनको टाइटन पाइथन निकल रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको न्यूज में बताई गई बातें याद आ जाती है कि जिंगतियानो रियल एस्टेट कंपनी भी इसी आइलैंड पे टूरिज्म स्पॉट बनाने की बात कर रहे थे। इसके बाद वो उस कंपनी के बड़े लोगों के साथ मीटिंग करके उन सबको बताता है कि उसको जिस सांप ने काटा है उसकी दांतों के निशान देख के ये लगता है कि वो तकरीबन 15 मीटर लंबा हो सकता है और मेरे हिसाब से ये टाइटन पाइथन ही है, दुनिया का सबसे लंबा सांप जो आज भी जिंदा है और वो लोग स्नेक आइलैंड पे रहते हैं। पर ये बात वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि टाइटन पाइथन आज भी जिंदा है क्योंकि इनके हिसाब से वो सब धरती से 58 लाख साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। तब जेंगजी उनको वो वीडियो दिखा के कहता है कि मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के पावर का यूज करके गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि वो उस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित कर दे, नहीं तो काफी सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। उस फुटेज को देखने के बाद जाओ का सीनियर उसे कहता है कि तुम जेंगजी के साथ जाके उस आइलैंड पे पता करो कि क्या ये जो दिखा रहा है वो सही है। इसके बाद वो किसी से कॉल पे बात करके बताती है कि एक बार टाइटन पाइथन मिला था, अगर वो दोबारा मिले तो मैं जानती हूँ कि क्या करना है। और उसकी बातों से ये साफ पता हो जाता है कि ये टाइटन पाइथन के बारे में पहले से जानती है और इसके इरादे नेक नहीं है। दूसरी ओर पेन नाम के आदमी को दिखाया जाता है और ये जिंगतियान और रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ होता है और इसी की कंपनी उस चारों आइलैंड पे पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रही होती है। मगर जेंगजी ने स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने के लिए वो उस आइलैंड पे सर्वे करने जा रहा होता है, इसलिए वो जिनके पास आके उसको 4 गोल्ड के बिस्किट दे के उससे कहता है कि स्नेक आइलैंड पे टाइटन पाइथन नाम का एक सांप है जिसको तुमको वहाँ से हटाना है। साथ ही बताता है कि जेंगजी वहाँ पे सर्वे करने के लिए गया हुआ है, अगर उसको वो पाइथन मिल गया तो वो उस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करवा देगा जिसके बाद मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इसलिए तुम अपने आदमियों के साथ उससे पहले वहाँ पे पहुँच के उस सांप को हटा दो। इस पर वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, अगली बार जब गवर्नमेंट वहाँ पे सर्वे करने के लिए जाएगी तो वहाँ पे उनको एक भी सांप नहीं मिलेगा। और ये वही जिन होता है जिससे बामियान मरने से पहले सांप बेचने की बात कर रहा था। इसका मतलब यह है कि ये लोग सांपों को पकड़ के बेचने का धंधा करते हैं।
इधर जेंगजी अपने दोस्त माफिन और माओ के साथ उस आइलैंड पे जाने के लिए निकल पड़ता है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो जेंगजी देखता है कि जिन अपने आदमियों के साथ इनसे पहले वहाँ पे पहुँच चुका है और वहाँ पे वो लोग अपने साथ कुछ लोगों को काम करने के लिए ले आए होते हैं। और जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तभी इनके सामने एक किंग कोबरा आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। पर जिन अपने साथ एक टीम को लेकर आया होता है जो सांपों को पकड़ने का ही काम करते हैं और वो उस कोबरा को पकड़ के उसको ही दे देते हैं। तभी जेंगजी अपनी टीम के साथ वहाँ पे आके उसको छोड़ने को कहता है। उसकी बातें सुनकर जिन कहता है कि दम है तो आके ले जाओ, और वो उससे लड़के उस कोबरा को हासिल कर लेता है। फिर वो उसको जंगल में छोड़ के अपने दादाजी के कॉटेज में चला जाता है। दरअसल उसके दादाजी यहाँ पे टाइटन पाइथन को बहुत साल पहले ढूंढने के लिए आए होते हैं और ये कॉटेज उन्हीं ने बनाया होता है, पर वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाते। इधर जिन का भाई योंग उससे कहता है कि आपने उन लोगों को यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया, तब वो कहता है कि हमें पाइथन इन्हीं की वजह से मिलेगा। साथ ही कहता है कि तुम इनका लगातार पीछा करना और जैसे ही वो दिखे मुझे बताना। मगर योंग उनको जान से मारना चाहता है, इसलिए उस टीम के 2 मेंबर को लेके वो अपने साथ उनको मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर जब ये लोग अंदर जाते हैं तभी जेंगजी उनसे कहता है कि थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे पाइथन आया था। तभी इनको बामियान के दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि पाइथन ने उसको वहाँ पे निगला और यहाँ पे आके वॉमिट कर दिया। और वही बाहर दिखाया जाता है कि पाइथन अकेला ही जंगल में टहल रहा होता है। तभी वहाँ पे वो तीनों भी आ जाते हैं और इन पे नजर रख रहे होते हैं। साथ ही वो बाहर से कॉटेज का दरवाजा लॉक करके अंदर सांप छोड़ देते हैं। फिर वो जेंगजी को एक बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देते हैं। तभी माफिन को एक सांप डस लेता है। वहीं दूसरी और माऊ अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी योंग उसको बाहर खींच के उसके साथ जबरदस्ती रेप करने वाला होता है और वो उससे बचने के लिए फाइट करती है, पर माऊ उसको मार के बेहोश कर देता है। और वो जब उसका रेप करने वाला ही होता है तभी वहाँ पे पाइथन आके उसको पकड़ के अपने साथ लेके चला जाता है। और जब माऊ को होश आता है तो वो वहाँ से जेंगजी के पास जाती है, जो अभी तक पैरालाइज के पोजीशन में जिंदा होता है, और वो उन दोनों को सीरम इंजेक्ट कर देती है, जिससे कि उन दोनों को अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। वहीं जिन अपने आदमी से पूछता है कि क्या हुआ, योंग अभी तक आया कि नहीं, तब वो बताता है कि नहीं, कल रात से वो दोनों अभी तक नहीं आए हैं। इधर ये तीनों नेटवर्क की तलाश में घूम रहे होते हैं ताकि पुलिस को कॉल करके उन लोगों को पकड़वा सके, पर तभी इनको वहाँ पे योंग दिख जाता है जो अभी तक जिंदा होता है और जेंगजी उनको सीरम दे रहा होता है। तभी माओ उसको बताती है कि पाइथन अंडे देने वाली होती है। फिर ये लोग योंग को जिन के पास लेके चले जाते हैं। वहाँ से उनको आता देख उस टीम की लड़की पूछती है कि फसाई कहाँ है। तब योंग बताता है कि उसको पाइथन अपने साथ ले गया और उसने मुझ पे भी हमला किया था, मगर मैं बच गया। ये सुनने के बाद जिंग जेंगजी से कहता है कि ये गोल्ड के बिस्किट मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे भाई को बचाने की खुशी में, पर जेंगजी कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब जब हमें पाइथन मिल गया है तो मैं इस पूरे आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करवा दूंगा ताकि यहाँ पे कोई भी ना आ सके। इस पर वो उसे उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहता है कि हमें यहाँ पे इस कंपनी ने भेजा है ताकि हम सारे सांपों को हटा सके और वो इस आइलैंड को टूरिस्ट स्पॉट बना सके, इसलिए बेहतर इसी में होगा कि तुम हमारे काम में रुकावट मत बनो। ये सुनने के बाद जेंगजी वहाँ से अपने लोगों को लेके चला जाता है। उनके जाने के बाद जिन उस टीम से कहता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है ये लोग जानते हैं तो जाओ इनसे पूछो, अगर ये लोग ना बताए तो इन सबको खत्म कर देना। इधर ये तीनों रास्ते में होते हैं तब माऊ जेंगजी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में चेक किया है तो तुम मिलिट्री छोड़ के इन सब सांपों को बचाने में क्यों लगे हो। इस पर वो कहता है कि मैं स्नैक किंग फैमिली का वंशज हूँ और सांपों को बचाने का हमारी फैमिली का मिशन है जिसे मैं आज भी निभा रहा हूँ। और मेरे दादाजी कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी जिंदा है और मैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब मैंने बामयान के वीडियो का फुटेज देखा तो मुझे भी यकीन हो गया कि वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही था। और मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी टाइटन पाइथन को तलाश करने में। जब वो उनको मिला तो जिनकी फैमिली वालों ने उनको फंसा के पाइथन को पकड़ के ब्लैक मार्केट में बेच दिए और उसी के लिए बामयान के साथ 3 लोग मारे गए। मगर मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ कि आज भी इस आइलैंड पे टाइटन पाइथन जिंदा है और गवर्नमेंट इस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित कर दे ताकि यहाँ पे कोई और आके ना मारा जाए। ये आपस में बहस कर ही रहे होते हैं तभी इनको पाइथन दिख जाता है। तब माऊ कहते हैं कि हमें इसका पीछा करना होगा क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक इसने अंडे दे दिए होंगे और हम वहीं पे इसका डीएनए कलेक्ट करके ये साबित कर पाएंगे कि सच में इस आइलैंड पे टाइटन पाइथन मौजूद है।
जब ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं तभी उनके सामने वो दोनों कार लेकर आ जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि मेरे भाई को किसने मारा, और इनके न बताने पे वो लोग इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और माऊ वहाँ से पाइथन के पीछे लग जाती है। ये दोनों उनको मार के बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये लोग माऊ को तलाश करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब तक माऊ उनकी पहुंच से बहुत ही दूर निकल चुकी होती है। इधर माऊ उसके नेस्ट में पहुंच जाती है जहाँ पे उसने 4 अंडे दिए होते हैं और वो उसमें से एक अंडा लेके वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसको फसाई पकड़ लेता है जो अभी तक जिंदा होता है और वो उसको नीचे खींचना शुरू कर देता है, पर माऊ उसको धक्का देके ऊपर आ जाती है और वो बचे हुए 3 अंडों के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो अंडा चकनाचूर हो जाता है और अब पाइथन वहाँ पे आके उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। फिर वो माऊ का पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि उसने उसके एक अंडे को लिया होता है और तभी वहाँ पे जेंगजी भी कार लेकर पहुँच जाता है। फिर ये लोग उसको लेके वहाँ से निकल जाते हैं मगर पाइथन इनका पीछा नहीं छोड़ता है। तब जेंगी समझ जाता है कि इसने उसका कुछ न कुछ तो जरूर लिया है। तब वो माफिन को देखने को कहता है। जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि इसने तो उसका अंडा लिया है। तब माऊ उसके गले पे चाकू रख के जेंगी से कहते हैं कि तुम कार को आगे रोक दो नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। पर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसके अंडे को ले जाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पे जिन भी अपने लोगों के साथ आके इनको पकड़ लेता है। तब माऊ जिन से कहती है कि तुम जिस कंपनी के लिए काम करते हो उसी के लिए मैं भी काम करती हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मगर वो उसको जाने नहीं देता और वो उन तीनों को अपने साथ लेके चला जाता है। फिर वो इनको एक कंटेनर में बांध के इनके ऊपर काफी सारे ब्लड डाल देते हैं ताकि उसको सूंघ के पाइथन यहाँ पे आए और हम लोग उसको पकड़ ले। दूसरी ओर ये लोग माऊ को बांध के उनका वीडियो देख रहे होते हैं कि ये दोनों पाइथन से कैसे बचते हैं, पर जेंगजी खुद को छुड़ा के पाइथन को बहुत ही चालाकी से एक कांटे में फंसा देता है और वो माफिन को छुड़ा के एक बॉक्स के पीछे छिप जाता है। और ये लोग जब ये सब कर रहे होते हैं तभी वो लोग पाइथन को भी उसी कंटेनर में लॉक कर देते हैं और अब ये दोनों पाइथन के साथ कंटेनर में फंस चुके होते हैं। इधर ये लोग उस वीडियो को देखकर मजे ले रहे होते हैं। तभी माऊ खुद को छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है और उसको भागते हुए योंग देख लेता है। फिर ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो उसी कंटेनर के ऊपर चली जाती है और उसको ओपन कर देती है। फिर तुरंत जेंगजी माफिन को बाहर निकाल के खुद भी बाहर आ जाता है। अभी वहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं जिसके भाई को पाइथन ने मारा होता है और जेंगजी उन दोनों से अकेले ही फाइट कर रहा होता है। तभी पाइथन बाहर आके उनमें से एक को पकड़ के वहीं पर मार देता है। इधर योंग माफिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उससे बच के उस कंटेनर का दरवाजा ओपन कर देता है। तभी पाइथन बाहर आके उसको वहीं पर जान से मार देता है। जिन अपने भाई को मरता देख जेंगजी और माफिन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी माऊ को वो अंडा लेके भागता देख वो उसके पीछे लग जाता है और वो जब बोट को स्टार्ट करने वाली होती है तभी वहाँ पे जिन पहुँच के उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी वहाँ पे माफिन और जिन भी पहुँच जाते हैं और अब इनमें फाइट होने लगती है। तभी माफिन वहीं से एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के जिन के सिर पे दे मारता है और अब उस बोट पे पाइथन भी आ जाता है। तब जेंगजी उसका अंडा उसके सामने रख देता है और उसको ऐसा करता देख जिन उसको लेने जाता है तो वो जिन को मार के अपने अंडे को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेंगजी माऊ से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब वो कहता है कि तुम जिस कंपनी के लिए काम करती हो वो कंपनी ISM जो सांपों को पकड़ के दवा बनाती है उसको एक्सपोज करने के लिए। इसका मतलब ये था कि माऊ यहाँ आने से पहले इसी कंपनी में किसी एक से बात कर रही थी। तब वो पूछती है कि मैं स्नेक आइलैंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या लिखूं। इस पर वो कहता है कि तुम ये लिखना कि ये आइलैंड सांपों के रिसोर्सेज से भरा हुआ है तो गवर्नमेंट को इसको नेचर रिजर्व घोषित कर देना चाहिए और ये आइलैंड टूरिज्म स्पॉट के लिए परफेक्ट नहीं है। इस पर माफियन कहता है कि तो टाइटन पाइथन का क्या। ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि कौन सा टाइटन पाइथन, हमने किसी पाइथन को नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग भी अब उन सांपों को बाकियों से बचाना चाहते हैं और इसी के साथ ये जबरदस्त कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।